हे भगवान, इस घर का खर्चा देख देख के मेरे तो सारे बाल पक गए। बादाम का भाव देखो, है आसमान छू रहा है। लगता है एक एक बादाम गिन के रखना पड़ेगा। हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा पानी नहीं मांगता है। मम्मी जी, ये लीजिए आपका स्पेशल केसर बादाम दूध। मैंने सुना है ना, इसको पीने से ना याददाश्त तेज होती है। ये लो। अरे यादाश्त का मैं क्या करूंगी, मुझे तो इस घर का बजट याद रखना पड़ता है। और एक बात बता, कल ही बादाम मंगवाए थे, आज इस डब्बे में इतने से क्यों है? हाँ मम्मी जी, मैं तो आपके लिए दूध बना रही थी। फिर मैंने सोचा आपकी हड्डियों में कितना दर्द रहता है। फिर मैंने सोचा आपके हिस्से के ना 5 बादाम इसमें डाल दूं और 10 बादाम। बाकी के बादाम कहाँ गए? पड़ोसियों को दान कराई क्या तू? हाँ? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस चेक कर रही थी। मैंने सोचा कहीं बादाम कड़वे तो नहीं है, इसीलिए। अब मैं आपको कड़वा दूध पिला देती तो मेरा मन कितना दुखी होता। और चखते चखते पता ही नहीं चला कि बादाम कब कम हो गए। वाह 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 वाह, मेरी प्यारी बहू कितनी मासूम है। मेरी याददाश्त बढ़ाने के चक्कर में पूरा डब्बा ही चट कर गई है। अब बिजली के बिल के साथ साथ अब तू बादाम का बिल भी भरेगी। आई बात समझ में? आई बड़ी मेरी याददाश्त बढ़ाएगी। मम्मी जी, बिल की क्यों चिंता करती हैं? अब जब मैंने बादाम खा लिए हैं तो मेरा दिमाग अब और तेज दौड़ेगा। और बिल का कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं निकाल ही लूंगी। इनका हर दिन त्योहार और मेरा हर दिन आम का अचार। अब आप ही बताइए, मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने क्या गलत किया? कौन शेर है और कौन सवा शेर? अब आप ही बताइए। प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहू का साथ दीजिए यार, ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक देखने के लिए। आज ये बहू कमरे के अंदर न जाने क्या फुसफुसा रही है। मुझे पता है ये अपनी माँ से मेरी शिकायत कर रही है, और आज इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। हम्म ये भूल गई, हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा ना पानी नहीं मांगता, पानी। बताती हूँ इसको आज मैं। हम्म हम्म जब माँ जी सोने चले जाए ना, तब तुम आना। नहीं तो माँ जी को पता चल जाएगा, और ये कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, साजिश। भूल गई, हमारा काटा पानी नहीं मांगता, पानी। रुक जा, अभी अपने बेटे को फोन लगाती हूँ। आज तुझे वही ठीक करेगा, रुक जा। हम्म। हेलो बेटा, तेरी बीवी मेरे खिलाफ साजिश रच रही है इस बुढ़ापे में, और पता है किसी को बुलाने की तैयारी कर रही है। तू जल्दी घर आ जा। मेरा तो अब इस घर में कोई मान सम्मान ही नहीं रहा बेटा, कोई मान सम्मान नहीं रहा। और वो भूल गई, हमारा काटा पानी नहीं मांगता है, पानी। जल्दी आ जा बेटा घर तू। हाँ, अब पता चलेगा। अब तेरी साजिश का पर्दाफाश मेरा बेटा ही करेगा। शाम होने दे जरा तू। पूनम, हाँ, क्या छिपा रही हो? क्या चल रहा है? कौन आने वाला है? अरे वो तो मैं बस देखा बेटा, अब इसकी जबान नहीं खुल रही। निकाल इसका फोन, निकाल। निकाल। कौन है? थैंक यू। माँ जी, ये लीजिए सरप्राइज। आज आपकी शादी की सालगिरह थी ना, इसीलिए मैंने आपके लिए ये साड़ी मंगवाई है। और तभी चुप चुप के बातें कर रही थी मैं, लेकिन आपने तो सारा रायता ही फैला दिया। तब वो तो मैं बस ये देख रही थी कि बहू को मेरी पसंद याद है कि नहीं। ला दिखा साड़ी। अरे माँ, तू भी ना खाली पीली शक करती है बिना बात जाने। इनका तो हर दिन त्योहार और मेरा हर दिन आम का अचार। साड़ी तो अच्छी है, इसीलिए तो बच गई, नहीं तो हमारा काटा पानी नहीं मांगता, पानी। क्या समझे?
ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस बहू को ठिकाने लगा दूंगी मैं। समझ में आई? अब ये जानती नहीं हमारा काटा पानी नहीं मांगता है, आप तो जान गए। फॉलो सब्सक्राइब कर लो। मम्मी जी मैं ना जा रही हूँ, आज मेरी ना किट्टी पार्टी है। किट्टी? ये क्या होता है बहू? क्या मोहल्ले में नया कीर्तन शुरू हुआ है? बता। अरे नहीं मम्मी जी, हम वहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, नाश्ता करते हैं, खूब सारी गेम्स खेलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत मजा आता है। बातें? अच्छा, मुझे बुढ़िया को सिखा रही है? पूरे मोहल्ले की बहुओं ने मिलके एक नया अड्डा बनाया है जहाँ पे सास पुराण चलता है। अच्छा, वो जो हम गली में बैठ के चुगली करते थे उसका नाम चुगली बदल के किट्टी रख दिया गया। वाह! और ये क्यों नहीं कहती कि वहां समोसे कम और मेरी बुराई ज्यादा चबाती है तू। हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा पानी नहीं मांगता है, आई बात समझ में? जा रही हूं मैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। गई। मुझ बुढ़िया को सिखाती है, हैं? ये बाल मैंने धूप में सफेद करे हैं क्या? मुझे सब पता है कैसे पेड़ के नीचे में बैठ के सासों की सर्विसिंग कैसे की जाती है, सीखती थी। वही मोहल्ले की बुढ़िया सासें सिखाती थी। और कैसे मैंने अपनी सास को नाको चने चबवा दिए थे, और ये वही पैतरा मुझ पे आजमाना चाहती है, मुझ पे। कल की आई छोकरी, ये भूल गई हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा ना कभी पानी नहीं मांगता, पानी। अच्छा बच्चों, इसको सबक सिखाती हूँ। मुझे भी वही समझ लिया इसने। हेलो सुशीला, तेरी बहू गई क्या किट्टी के लिए? मेरी भी गई। मेरी बात ध्यान से सुन, कान खोल के। इन बहुओं ने पूरा इंटरनेशनल ऑफिस खोला है हम सासों की चुगली करने का। समझ में आई मेरी बात? हाँ। अरे तू बुढ़िया हो गई, तेरे को अक्कल अभी तक नहीं आई। तू रुक, मैं विमला को भी लाइन पे लेती हूँ। हेलो विमला, अरे मेरी बातें ध्यान से सुन लो तुम दोनों, कान खोल के। इन बहुओं ने पूरा इंटरनेशनल ऑफिस खोला है हम सासों की चुगली करने का। हाँ, और सुन, इन लोगों को लगता है कि हम घर में बैठ के ना सिर्फ माला जाप करेंगे और ये हमारी चुगलियां करेंगी। आज के बाद सुन, आज के बाद हम भी सासे अपनी पंचायत बैठाएंगी तो इन बहुओं का वाईफाई अपने आप ही बंद हो जाएगा। हाँ, ये पुराने पैतरे हमारे साथ खेल रही हैं जो हम खेल चुके हैं। सुन, इन्होंने किट्टी खोली है ना, हम किट्टा खोलेंगे। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखेंगे किट्टा। हाँ, किट्टा नाम रहेगा। ये शेर बनती हैं, हम सवा शेर हैं। ये भूल गई हमारा काटा पानी नहीं मांगता। हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हाँ ठीक है, तू तैयार है ना? चल ठीक है, फिर बात करती हूँ मैं इस पे। हमसे पंगा, अब पता चलेगा इसको। आई बड़ी, चलो पार्टी से तो आ गई। घर में इतना शोर कैसा है? मम्मी जी तो कह रही थी किट्टी करना बेकार होता है, यहाँ तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। सुनो तो क्या कह रही है। हाँ सुशीला, मोहल्ले की जितनी भी सासें हैं सारी की सारी हमारे घर अपनी अपनी बहू का रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगी। ये ऐसे नहीं सुधरेंगी, ये जब ही सुधरेंगे जब हम अपना ऑफिस खोलेंगे, ठीक है ना? कल मीटिंग सबकी यही है। और सबकी एंट्री फीस बता दियो क्या है? एंट्री फीस है जो भी अंदर आएगा सबसे पहले अपने बहू की शिकायत बताएगा। इनका हर दिन त्योहार और मेरा हर दिन आम का अचार। अब क्या करूं? प्रिया को फोन लगाती हूँ। हाँ प्रिया, सुन, मेरी सास तो मुझसे 2 कदम आगे निकली। इन्होंने तो बहू सम्मेलन शुरू कर दिया है और उस सम्मेलन का नाम रखा है बहू की चुगली का अड्डा। अब सोच क्या होगा। हाँ, और सुन, इनने पूरी मोहल्ले की सासों से मेंबरशिप हासिल कर ली है और अपना एक हेड ऑफिस बना दिया जिसमें सबकी हेड ही मेरी अम्मा सास बनी बैठी है। और पता है क्या करेगी वहां पे? वहां पर सारी बहुओं को सुधारने का कोर्स देंगी। हाँ, मर गए यार। मेरी सास का काटा तो सच में पानी नहीं मांगता, ये बात तो सच है। और हाँ, क्या हुआ बहू, बड़ी जल्दी आ गई अपनी किट्टी पार्टी से? हमने सोचा हम भी थोड़ा इंटरनेशनल लेवल की चुगली कर लें।
माँ जी ये सब क्या है? आपने तो पूरा चुगली का अड्डा ही खोल लिया। बहू, हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा पानी नहीं मांगता। और हमारे ऑफिस की एंट्री फीस पता है क्या है तेरे को? बहू की चुगली। आई बात समझ में? हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा पानी नहीं मांगता। आई बात समझ में? बड़ी आई काटा पानी करने वाली। जिस बिलों की तू बात कर रही है ना, उसकी मिट्टी हम अपने हाथों से खोद के आए हैं। आई बड़ी काटा पानी, काटा पानी। अरे अम्मा जी, आप कब आई? बहू को डरा रही है। भूल गई जब तू भी आके आई थी, चूहा देख के छत पे भाग गई थी। आज बड़ी नागों की रानी बनी बैठी है, महारानी। बताती हूँ तुझे। माँ जी, ये बहू कम थी, ये पुरानी हवेली भी चली आई। बुढ़ी हो गई लेकिन इसकी जवान की कैंची आज तक बंद नहीं हुई। हे भगवान, या तो इनको उठा ले या मेरे को कहीं और बिठा दे। सत्यानाश। हमारा काटा पानी नहीं मांगता। पानी हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। तू तो अभी पानी मांग रही है। हमारे आगे अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, महारानी। नागा की रानी बनी बैठी है। अभी तुझे बताती हूँ मैं। समझ में आई मेरी बात? दादी जी, अभी तो मम्मी जी कह रही थी कि मेरा काटा पानी नहीं मांगता है। और आपकी डांट खाने के बाद तो ऐसा लगता है कि मम्मी जी पानी पानी हो गई हैं। मैं पानी पानी गई। यहाँ नागिन बनी बैठी है? रुक जा तू, अब तेरा सारा जहर मैं निकालूंगी। मैं हूँ सपेरन। हमने बड़े बड़े नागिन सीधी कर दी, उनके बिलों में से उनकी गर्दन पकड़ के खींच ली। माँ जी अभी आती हूँ, चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। क्या सीन चल रहा है? हाय प्रभु, कहाँ थे तुम? अभी तक तो इनका हर दिन त्योहार और मेरा आम का अचार, लेकिन अब मेरा त्योहार होगा और इनका आम का अचार होगा हर दिन। आखिर ऊंट आ ही गया पहाड़ के नीचे। अब मजा आएगा। इनका जीना हराम करवा दूंगी मैं इनकी सास से। दादी जी, आपके पैर दबा दो, आप थक के आई हैं, आपके पैर में दर्द हो रहा होगा। दादी जी प्लीज फॉलो सब्सक्राइब करें। सासू माँ का तो जीना हराम।